ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मूल्य क्लब में स्वागत है। आज का मुरली जगदम्बा भवन से वेद जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का हेडिंग है 6397 की मुरली है। शिव जयंती गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। जो आधा पाठ हम कल सुन चुके हैं कि जिसमें बाबा ने हमें कहा कि बच्चे 108 की माला में आना चाहते हैं तो बाबा बहुत सारी मालाएं तैयार कर देंगे। और बाबा ने हम बच्चों से गिफ्ट लिया कि बच्चे व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और व्यर्थ कर्म। तो बाबा ने कहा ये गिफ्ट बाबा को दे दो। और फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देह की मिट्टी में हमें पाँव नहीं रखना है। तो उसके आगे का आज हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज डबल विदेशियों का विशेष दिन है। आए भी बहुत है। जो डबल विदेशी बैठे हैं वह हाथ उठाओ। हॉल में पौना हिस्सा डबल विदेशी है। बाप भी स्वागत करते हैं, भला आए, सदा आओ। देखो बच्चे बढ़ते जाते हैं और पृथ्वी छोटी होती जाती। बच्चे बढ़ते हैं और पृथ्वी छोटी होती जाती। जब यह हॉल बना था तो सोचते थे इतना हॉल भरेगा। अभी हॉल तो क्या, लेकिन कितनी नीचे गीता पाठशालाएं बन गई। बहुत बच्चे नीचे बैठे हैं, मधुबन में मुरली सुन रहे हैं। अभी देखो नीचे, अर्थात शांतिवन में। शांतिवन का हॉल बनाया तो भी कहते हैं कि संख्या देनी पड़ेगी। इतना बड़ा हॉल क्यों बनाया? संख्या देने के लिए या फ्रीडम देने के लिए? इससे क्या सिद्ध होता है? आप सभी को विश्व का मालिक बनना है। तो विश्व का मालिक बनने वाले इतने बड़े, उनके लिए सब छोटा हो जाता। हॉल तो कुछ भी नहीं। सारी विश्व आपको मिलनी है। सारी विश्व आपको मिलनी है। बाप दादा ने ड्रिल कराई, मन के मालिक हो ना। बाबा कहते हैं कि मन के मालिक है ना, तो सेकंड में स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। सेकंड में स्टॉप और स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे, इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता। मालिक शक्तिशाली है तो उसके डायरेक्शन के बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता। स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चलो, जहां चलाने चाहो वहां चले। ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ चलने की आदत है तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प की तरफ और मन जाए व्यर्थ की तरफ। तो यह मालिक को मालिकपन में चलाना नहीं आता। यह अभ्यास करो। चेक करो स्टॉप कहने से स्टॉप होता या कुछ चलकर फिर स्टॉप होता। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो लेकिन कुछ समय चलकर फिर ब्रेक लगे तो वह गाड़ी काम की है? ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला है? ब्रेक तो फौरन सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा।
सेकंड में ब्रेक लगानी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास। बाबा कहते हैं कर्मातीत 75%, 90% भी नहीं, फुल पास। यह अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। यह अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव से सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल में यूज में आवे। पहले भी सुनाया, सर्व शक्तियां बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती है या नहीं, सिर्फ स्टॉक ही है। सिर्फ स्टॉक है, लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो होना या न होना एक ही बात है। समय पर यूज हुआ, नहीं हुआ तो होना या न होना एक ही बात है। यह अनुभव करो। परिस्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को कि न्यारे होकर खेल देखो, तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी। परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। आसन नहीं छोड़ो। आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। आसन पर बैठने का अभ्यास ही सिंहासन दिलाएगा। अगर आसन पर बैठना नहीं आता है, कभी कभी बैठना आता है, तो सिंहासन में भी कभी कभी बैठेंगे। आसन ही सिंहासन प्राप्त कराता है। अब आसन है, फिर सिंहासन है। हलचल वाला आसन पर एकाग्र होकर बैठ नहीं सकता। इसलिए कहा व्यर्थ समाप्त, अशुभ समाप्त, तो अचल हो जाएंगे और अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो सकेंगे। व्यर्थ समाप्त, अशुभ समाप्त, तो अचल हो जाएंगे और अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो सकेंगे। देखो, आप सबका यादगार यहाँ अचल घर है। अचल घर देखना है, यह किसका यादगार है? आप सबके स्थिति का यादगार यह अचल घर है। अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज करते जाओ। ऐसे नहीं समझ लेना हाँ सब शक्तियां तो है ही, समय पर यूज हो। समय नहीं करें यूज नहीं करेंगे तो लौकिक कार्य करते समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए छोटी मोटी परिस्थिति में यूज करके देखो। परिस्थितियां तो आनी ही है, आती भी है। पहले भी बाप दादा ने कहा कि वर्तमान समय अनुभव करते हुए चलो। हर शक्ति का अनुभव करो, हर गुण का अनुभव करो। हर शक्ति का अनुभव करो, हर गुण का अनुभव करो। ऐसे अनुभवी मूर्त बनो जो कोई भी आवे तो आपके अनुभव की मदद से उस आत्मा को प्राप्ति हो जाए। दिन प्रतिदिन आत्माएं शक्तिहीन हो रही है, होती रहेंगी। ऐसी आत्माओं को आप अपनी शक्तियों की अनुभूतियों से सहारा बन अनुभव कराएंगे। अच्छा, मालिक है ना, तो मालिकम सलाम। बाप कहते हैं मालिकों को सलाम। बाबा क्या कह रहे हैं?
मालिकम सलाम अर्थात मालिकों को सलाम। 66 देशों से बाबा के बच्चे आए हैं। 66 देशों के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो। आखिर तो विश्व में आप ही चारों ओर फैल जाएंगे। जहां देखेंगे वहां सफेद वस्त्रधारी फरिश्ते दिखाई देंगे। अमेरिका। अमेरिका के कितने देशों से आए? 19। 19 देशों के हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएंगे? देखो नाम बहुत अच्छा है। अमेरिका माना आ मेरे आ। तो अमेरिका सभी खोए हुए बच्चों को आ मेरे कह के बाप का बना देंगे। ऐसे है ना, बढ़ रहे हैं ना, वहां बढ़ते रहेंगे। अफ्रीका। अफ्रीका के 13 देश वाले आए हैं। सब हाथ उठाओ। इसमें साउथ अफ्रीका मॉरिशस भी है। अफ्रीका क्या करेंगे? अफ्रीका आफरीन के लायक बनेंगे। सेवा का ऐसा नगाड़ा बजाएंगे जो चारों ओर से यही निकले, आफरीन है, आफरीन है। एशिया। एशिया के 13 देशों से आए हैं। एशिया क्या करेगा? सर्व आत्माओं की आशाएं पूरी करे। जब सब आत्माओं की आशाएं पूरी होंगी तो सब कहेंगे वाह एशिया वाह। यूरोप के 17 देशों से आए हैं। उसमें लंदन भी है। यूरोप तो विदेश का फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन सदा ही सबकी नजरों में आता है कि फाउंडेशन कितना पक्का है। यूरोप से ही फाउंडेशन फैला है और भिन्न भिन्न शाखाएं फैली है। पहले नंबर में 2 पत्ते निकलते। जब बीज डालते हैं तो 2 पत्ते निकलते। तो पहले सेंटर कौन से निकले? लंदन और साथ में हांगकांग। तो 2 पत्तों की ही कमाल हुई ना। 2 पत्तों से तना निकला, तना से डालियां निकली, डालियों से शाखाएं निकली और डबल विदेश का वृक्ष हरा भरा हो गया। तो यूरोप के 2 पत्ते लंदन और हांगकांग को बहुत बहुत पदम गुणा मुबारक है। यूरोप वाले हाथ उठाओ। पहले पत्ते हैं तो विस्तार तो होगा ना। मिडल ईस्ट। 3 देशों से आए हैं। यह अच्छे हैं। अभी अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़े हैं। अभी मिडल को मॉडल लेना चाहिए। इतनी सेवा बढ़ाओ जो सब देश वाले आपको मिडल नहीं मॉडल लेने वाले कहे। बढ़ाएंगे ना। विश्व का कल्याण होना है तो मिडल वालों का कल्याण तो करना ही है। नहीं तो विश्व का एक कोना छूटा रह जाएगा तो अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी कोई आपको कहे ना मिडल ईस्ट है तो कहो नहीं मॉडल ईस्ट है। रशिया। रशिया के टोटल हाथ उठाओ। अच्छे हैं। रशिया वाले क्या करेंगे? रशिया में ज्यादा समय कम्युनिस्ट का राज्य रहा है और अभी रशिया में देवताओं का राज्य होगा, क्योंकि भारत के नजदीक है ना, तो भारत के आसपास आ जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जो दूर देश है वह दूर होंगे। रशिया नजदीक है तो देवताओं का राज्य अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत समय कम्युनिस्ट का रहा है ना। अभी स्वतंत्र है। अभी फिर राजा रानी का राज्य होगा। राजा रानी का राज्य पसंद है। बहुत अच्छा। वृद्धि बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। बाप दादा सेवा से खुश है। रशिया वालों ने कहा था ना कि हम बाप दादा को फूलों की पंखुड़ियां डालेंगे, तो ऐसे हाथ कर लो। डल गई और ही खुशबू आ गई।
दिल के स्नेह के पुष्प बाप के पास पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हाथ उठाओ। ऑस्ट्रेलिया के कम आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को अभी फर्स्ट जाना है। ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा के बहुत अच्छे आदि रतन हैं, लेकिन अभी थोड़े गुप्त हो गए, भट्टी में चले गए हैं। अभी रिट्रीट हाउस मिला है ना, तो अभी बाहर आएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया का झुंड दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया नक्शे में बहुत बड़ा है, तो ब्राह्मण परिवार में भी बड़ा होगा। थोड़ा भट्टी में पक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से बाप दादा का बहुत प्यार है, क्योंकि लंदन और ऑस्ट्रेलिया की रेस थी। लंदन से भी ज्यादा संख्या ऑस्ट्रेलिया की थी। अभी गुप्त हो गए हैं, प्रत्यक्ष होंगे। अभी अननोन है, वेल नोन हो जाएंगे। अच्छा, डबल विदेशी रिफ्रेश हो गए। आपके लिए खास बाप दादा आए हैं। डबल विदेशियों से डबल प्यार है। फर्स्ट टाइम वालों से फर्स्ट टाइम वाले हाथ उठाओ। बहुत है। आज बाप की जयंती है, तो आप जो पहली बारी आए हैं, तो बाप उन्हों का भी विशेष आज के दिन नया बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे का गीत गाओ। अच्छा है। अलौकिक बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, आज शिव बाबा के बर्थडे पर ब्रह्मा बाबा ने कौन सी गिफ्ट बाप को दी? ब्रह्मा बाप ने सब पहले ही दे दी है, कुछ रखा ही नहीं। जब संपूर्ण बने तब सब दे दिया। उसके पास कुछ है ही नहीं। बच्चों के पास छिपा हुआ है, तब तो देंगे ना। ब्रह्मा बाबा के पास कुछ भी छिपा हुआ नहीं, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया। बाबा कहते बच्चों के पास छिपा हुआ है, इसलिए देंगे। अभी सिर्फ ब्रह्मा बाप आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। रोज बाहें पसार कर आओ बच्चे कहते हैं। ब्रह्मा बाबा बाहें पसार कर रोज कहते आओ बच्चे, तो बाप समान बनो और चलो वतन में। परम धाम का दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, आपके लिए रुका हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो बीच बीच में कहते हैं दरवाजा खोलो, लेकिन बाप कहते अभी थोड़ा रुको। अच्छा, डबल विदेशी सब अच्छी तरह से मिले ना। बड़ा परिवार तो बड़े परिवार में सब बांटना पड़ता है। छोटे परिवार में तो छोटे में बांटा जाता। बड़ा हो गया तो बड़े के अनुसार ही बांटा जाता। आप सोचो, बड़ा नहीं हो तो राज्य किस पर करेंगे? 5-10 पर करेंगे क्या? इतने 108 माला के दाने तैयार हो गए हैं, तो लोग तो चाहिए जिस पर राज्य करो। इसलिए बड़ा परिवार होना चाहिए। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। दादियों से अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। छोटी सी राज दरबार है ना। स्वराज अधिकारी राजाए अपनी दरबार में बैठ जाओ। सभा से आप सभी को भी राज दरबार अच्छी लगती है ना। यह संगम की दरबार है। आप सभी भी नीचे नहीं बैठे हो, ऊपर बैठे हो। देखो यह सिंहासन पर है और आप सभी दिल के सिंहासन पर है। यह सिंहासन तो छोटा है, दिल का सिंहासन तो बहुत बड़ा है। निर्भय भाई ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया और मुबारक दी। आपको भी मुबारक। सभी पांडवों की तरफ से यह आपकी याद ले आए, इसलिए पांडवों को खास मुबारक हो। शक्तियों की तरफ से तो बहुत शक्तियां आई है, इसलिए बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को नशा रहता है ना कि हम सिंहासन के अधिकारी हैं। आज फरिश्ते और कल तख्तनशीन। एक एक बच्चा तख्तनशीन बनना ही है। ऐसे नहीं समझना हम शायद प्रजा में जाएंगे। नहीं, रॉयल फैमिली में आना ही है। जब बाप के बने हो तो संगम युग के वर्षे के साथ चाहे राजा बनो, चाहे रॉयल फैमिली के बनो, बनना ही है। राज्य परिवार में आना ही है। समझा। डबल विदेशियों के बीच में भारतवासी छिप गए हैं। भारतवासी हाथ उठाओ। भारतवासी तो हर एक के मुख पर है ही। भारत महान है, भारत स्वर्ग है, भारत ऊंचा है। तो भारतवासी तो ऊंचे है ही, लेकिन भारतवासी महादानी है। डबल विदेशियों को चांस देते हैं, इसलिए महादानी भव। डबल विदेशियों को चांस देते हैं, इसलिए महादानी भव। बाबा भी भारत का है। बाबा विश्व का है, सिर्फ भारत का नहीं। विश्व कल्याणकारी है। भारत का कल्याणकारी तो छोटा हो जाएगा। विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व का बाप है। भारत तो हद हो जाएगी, इसलिए बाप स्वर्ग में नहीं आता। हद हो जाएगी ना। बेहद का बाप बेहद में ही रहता है। बेहद का बाप बेहद में ही रहता है। डबल विदेशी सदा सर्व वरदानों से भरपूर भव। डबल विदेशी सदा सर्व वरदानों से भरपूर भव। बाप दादा जानते हैं कितनी मेहनत से एक एक डॉलर कहो या जो भी मनी है वह जमा करके आते हैं। मेहनत और मुश्किलात भारतवासियों को है। विदेशियों को तो बैठे और आ गए। प्लेन में बैठे और आ गए। भारतवासियों को तो ट्रेन और बसों में आना पड़ता, लेकिन एक एक डॉलर जमा करने की जो टैक्ट है वह डबल विदेशियों में ज्यादा है। शांतिवन के लिए भी अपने पेट की रोटी बचा करके भी कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं खुद दाल रोटी खाएंगे और शांतिवन में भेजेंगे। चाहे भारतवासी भी चाहे विदेशी, सबकी ज्ञान सरोवर चाहे शांतिवन में जान लगी हुई है। दिल से प्यार है। आगे क्या होना है, आगे भी हो जाएगा। शांतिवन भी अभी पूरा बना नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट नहीं कहते हैं।
विनाश के पहले एक एक कॉन्टिनेंट में एक एक बार बाबा आए। देखो ड्रामा। बाप लंदन में भी आए, लेकिन मधुबन की महिमा तो मधुबन की है। आगे चलकर क्या होता है वह बताने से मजाक खत्म हो जाएगा, इसलिए देखो आगे क्या होता है। अच्छा, सौगात को पार्सल कर दिया, वापस नहीं लेना। अच्छा, डबल विदेशी खुश है। डबल विदेशी जब सब आराम से रहे हुए हैं ना, तो सभी भवन फुल है। कोई पटरानी नहीं बने, अभी पटरानी बनाएंगे। आपकी जो अटैची है ना, उसको बिस्तरा बनाना। कम से कम तकिया तो बन सकता है। यह भी दृश्य अच्छा होगा ना, अटैची का तकिया होगा। सब आराम से विष्णु के माफिक लेटे हुए होंगे। कितना अच्छा होगा। डबल विदेशियों को पटरानी जरूर बनाएंगे। देखो शुरू शुरू में स्थापना में पहले यह सभी विशेष आत्माएं 3 फुट की जगह पर सोई है। 4 फुट भी नहीं, 3 फुट पट में। विशेष महारथी पट में सोते थे। तो जो आदि में हुआ वह आप अंत में करेंगे ना। कारण तो नहीं बताएंगे कि कमर में दर्द हो गया। जब कोई भी दर्द होता है ना, तो डॉक्टर्स भी कहते सीधा सीधा पट जैसा सो। बेड पर नहीं सो, संदी पर सीधा सो, तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। यह तो सब एवर रेडी है। डबल विदेशी अर्थात डबल एवर रेडी। अच्छा, खूब मनाओ। बाप दादा ने अपने हंसों से झंडा लहराया, सबको शिव जयंती की बधाई दी। सभी बच्चों ने शिव पिता का झंडा लहराया, ऐसे ही जैसे इस हॉल में झंडा लहराया है। ऐसे सारे विश्व के हॉल में यह न्यारा और प्यारा झंडा जल्दी से जल्दी लहराएंगे। इस विश्व में न्यारा और प्यारा झंडा जल्दी से जल्दी लहराएंगे। सबके मुख से दिल से यही गीत बजेगा, आ गया आ गया, हमारा बाप आ गया। सबकी दिल से खुशी की तालियां बजेंगी। इसलिए यह झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन बहुत ऊंचे ते ऊंचा बाप आ गया, आ गया। जो आना था वो आ गया। हम सबको ले जाने वाला आ गया। यही मन से झंडा विश्व में लहरेगा। आप सब देखेंगे और आप सबको सफेद सफेद फरिश्तों के रूप में देखेंगे। बाप के साथ आप सभी के गीत गाएंगे। हमारे पूज्य देवी देवताएं आ गए आ गए। सिर्फ आप थोड़े जल्दी तैयार हो जाओ, फिर बहुत जल्दी झंडा लहराएंगे। फिर सभी परेशानी से छूट जाएंगे। अच्छा, सभी को प्यारे और न्यारे झंडे की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम सभी एक मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम लोग को थोड़ा लगता है कि पापा पता नहीं हम लोग किस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो बाबा ने आज क्लियर किया है कि एक एक बच्चे को तख्त नसीब बनना ही, ऐसे नहीं समझना कि शायद पर्जा में आ जाएंगे या साधारण पर्जा में आ जाएंगे, नहीं, रॉयल फैमिली में आना ही है। जब बाप के बने तो संगम के वर्षे के साथ साथ चाहे राजा बने चाहे रॉयल फैमिली के बने, बनना ही है, राज परिवार में आना ही है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बोलिए बहन, बोलिए, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि वर्तमान समय अनुभव करते हुए चलो, और शक्ति का अनुभव करो और गुण का अनुभव करो, इससे अनुभवी मूर्त बनो। जो कोई भी आवे तो आपके अनुभव की मदद से उस आत्मा को प्राप्ति हो जाए। दिन प्रतिदिन आत्माएं शक्तिहीन हो रही है, होती रहेगी। इससे आत्माओं को आप अपनी शक्तियों की अनुभूतियों से सहारा बन अनुभव कराओ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा चेक करो, स्टॉप करने से स्टॉप होता है या कुछ चल कर फिर स्टॉप होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो लेकिन कुछ समय चल कर फिर ब्रेक करो लगे, वो गाड़ी क्या काम की। इससे ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला है। ब्रेक तो फौरन सेकंड में ब्रेक लगानी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप में लाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई जी। आज बाबा ने कहा अशुभ समापत तो अचल हो जाएंगे, व्यर्थ समाप्त अशुभ समापत तो अचल हो जाएंगे और अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बाबा विश्व का है, सिर्फ भारत का नहीं, विश्व कल्याणकारी है। भारत का ही अगर कल्याण करेगा तो छोटा हो जाएगा। विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व का बाप है। भारत तो हद हो जाएगा, इसलिए बाप स्वर्ग में भी नहीं आता है, क्योंकि अगर स्वर्ग में आएगा तो वह हद हो जाएगी। बेहद का बाप है और बेहद में ही रहता है। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है, थोड़ा कम आ रही है। अच्छा। आज बाबा ने कहा कि आप फरिश्ते हैं। आज आप फरिश्ते हैं तो कल आपको तख्त नसीब बनना ही है। और आप बाप के बने हैं संगम युग में, तो संगम युग के वर्षते के साथ में आप राजा बनोगे या राजाई घराने में आपको आना ही है। ओम शांति। व्यर्थ संकल्पों का सेकंड में ब्रेक लगना चाहिए। कर्मातीत अवस्था यानी हर सब्जेक्ट में फुल पास, यह अवस्था सर्वशक्तियां समय प्रमाण यूज करने से आती है। व्यर्थ समाप्त अशुभ समाप्त तो अचल हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बहन, बोलो। बोलिए जी, बोलिए, हम बाद में बोलेंगे जी। अच्छा, बाबा ना डबल विदेशियों से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा बाप दादा जानते हैं कितनी मेहनत से एक एक डॉलर को हो या जो भी मनी है यह जमा करके आते हैं। मेहनत और मुश्किलात भारतवासियों को भी है। यहाँ पर ना जो एक एक डॉलर जमा करने की युक्ति है ना डबल विदेशियों में, पर ये मैंने भी अनुभव किया है। अगर हम डेली नहीं तो मंथली भी अलग करके किसी भी तरीके से कुछ करते हैं तो बाबा की याद भी बनी रहती है और हर महीने रहते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अदरवाइज इस युक्ति से बाबा की याद बनी रहती है। मेरा खुद का भी अनुभव है, इसलिए शेयर किया। ओम शांति। हाँ जी। डबल विदेशियों को भारत में आना है तो बहुत ज्यादा मनी रिक्वायरमेंट होता है। उस हिसाब से वो
करते रहते। भारतवासियों को भी ऐसे ही है ना। कई माताएं होते हैं घर में अलो नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? सो ऐसे छोटे छोटे करके वो रख देते हैं। सो बाबा का घर जाना है, मधुबन जाना है करके। सो वंस हम मिलन मना करके आते हैं तो तुरंत हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मिलन के लिए रेडी होने के लिए हम ऐसा इकट्ठे करते हैं। कईयों का एक्सपीरियंस है ना इस पर। बाबा भी मदद करेगा। सो अच्छा, बाबा ने हमारा यादगार बताया है अचल घर, है ना, हमारा स्थिति का यादगार है। सो अचल बनना है तो हमें व्यर्थ को समाप्त करना है, अशुभ को समाप्त करना है। सो वो भी बाबा ने कहा 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। सो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं क्या? सेकंड में हम फुल स्टॉप कैसे रखें? समटाइम्स क्या होता है, व्यर्थ चलते ही रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो सेकंड में कैसे हम फुल स्टॉप करें? क्या युक्तियां हम अपना सकते हैं? हमारा पास बहुत कम टाइम है, सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं इसके ऊपर। सेकंड में फुल स्टॉप कैसे रखें? ओम शांति। सेकंड ऐसे व्यर्थ आते ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी काफी कम हो गया है बाबा के ज्ञान से। लेकिन हमें ऐसे सोचना, ये माया का है, व्यर्थ माया का है, मेरा नहीं है। मेरा क्या है? मन मना भव। इससे मुझे काफी चेंज हो गया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम सोचते, जैसे ही व्यर्थ आता है और सपोज कंट्रोल में नहीं भी होता है, 1 सेकंड में ड्रिल करते हैं तो स्वमान, कोई भी स्वमान लेकर के हम उसका अभ्यास कर सकते हैं तभी, क्योंकि मैं अचल हूँ, अडोल हूँ और बाबा का बच्चा हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे मन बुद्धि मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन ऑर्डर से चलाना है मुझे, क्योंकि मुझे भगवान का ऑर्डर मिला है कि अपने मन को कंट्रोल करो, ऑर्डर से चलाओ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का बच्चा मन को ऑर्डर करता हूँ कि हे मन, इस अचल सिंहासन पर बैठ जाओ। तो ऐसे हम अभ्यास कर सकते हैं और इस अभ्यास से मन भी कंट्रोल में आता है धीरे धीरे धीरे, और स्वमान का भी अभ्यास होता है, बाबा की याद भी बनी रहती। बाबा जैसे कहते हैं ना कि शक्तियों को ऑर्डर करो। कैसे पता चलेगा कि आपके पास स्टॉक है, वो प्रैक्टिकल में यूज आवे, तो हम शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे। ओम शांति। हाँ जी, शक्तियों का स्टॉक, बाबा ने कहा ना, शक्तियों का फुल स्टॉक होना इम्पोर्टेंट है। सो हम बीच बीच में उसको लगाना इम्पोर्टेंट है, यूज करना, तभी तो वो काम में आएगा, नहीं तो नहीं। सो नॉलेजफुल, माया का भी नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलिए पद्मावती बहन। हाँ बहन, वही जैसा अभी बहन ने कहा है कि फुल स्टॉप 1 सेकंड में कैसे लगाए, तो ये जो बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान दिए हैं ना, तो वो हमारा आसन है। तो उस आसन पर, संगम युग का आसन है ही हमारी स्वमान। तो अगर कोई भी बात आती है तो हम अपने कोई भी एक स्वमान को लेकर के उस आसन पर बैठ जाए कि बाबा ने हमें ये आसन दिया है संगम पर, तो मुझे इस पर बैठना है, मुझे इस आसन से नीचे नहीं उतरना है। तो इस पर हमें अटेंशन रखे, इसमें हमें दृढ़ता रहेगी, तो बाबा ने कहा भविष्य में भी वो सिंहासन मिलेगी। तो इस समय अगर हम इस आसन पर बैठते हैं तो कोई भी बात आती है तो हम उसमें 1 सेकंड में हम कोई जो भी परिस्थितियां आती है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसका असर हम पर नहीं, जैसे कहते हैं ना, राजा अगर सीट पर है, कुर्सी पर है, तो उसके ऑर्डर सब मानते हैं। तो इसीलिए हम आसन, अपने स्वमान का आसन पर सदा टिके रहे तो हम फुल स्टॉप कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसके साथ साथ अगर एकदम जैसे व्यर्थ बहुत चल रहा हो तो सुदर्शन चक्र एकदम घुमाना शुरू कर दो ना, तो भी व्यर्थ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मन में जो थॉट्स चल रहे होते हैं वो एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं इस तरफ। ओम शांति। ओम शांति।
इसमें जैसे मेरा अनुभव ये है कि सुबह जब अमृत वेला करते हैं तो बाबा से जब सर्व शक्तियां लेते हैं तो बाबा से ये भी लेते हैं कि अटेंशन और चेकिंग के पहरेदार हैं मेरे आसपास। तो कोई भी अगर व्यर्थ आएगा तो तुरंत स्टॉप 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 करना है। तो इसमें बाबा से भी शक्ति लेते हैं और बाबा से ये वरदान लेते हैं। फिर उसके बाद जब भी अगर कोई भी व्यर्थ आता है तो स्टॉप कहा स्टॉप, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, एकदम से स्टॉप होने लगता है। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत शांति। आज बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया तथा सबको शिव जयंती की बधाइयां दी। सभी बच्चों ने शिव पिता का झंडा लहराया, ऐसे ही जैसे इस हाल में झंडा लहराया है, ऐसे सारे विश्व के हाल में यह झंडा, न्यारा और प्यारा झंडा जल्दी से लहराएगा। सबके मुख में से, दिल से यहाँ गीत बजेगा, आ गया आ गया हमारा बाप आ गया। सबकी दिल से खुशी की तालियां बजेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि जो है अगर मालिक शक्तिशाली होता है तो फिर जो है उसका कोई भी कर्मचारी या कर्मेंद्रियां चंचलता आ नहीं सकती। मालिक कमजोर होता है तभी ये चीजें आती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो है जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो है आत्मा का बहुत अभ्यास किया और फिर बाबा जो है राज दरबार लगाते थे, तो उस तरह की भी अगर हम प्रैक्टिस हम बढ़ा करके रखें और अपनी सीट पर सेट रहें, जैसे कि पहले भी भाई बहनों ने कहा कि जो है हम सुदर्शन चक्र धारी का अभ्यास करें और साथ साथ स्वमान का अभ्यास करें, तो फिर जो है मन हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। हाँ जी, एक एक घंटे में हम हमारा मन बुद्धि को चेक करना इम्पोर्टेंट है ना। एक एक घंटे पर हम ये चेक करें हमारा मन बुद्धि कहाँ भाग रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, तभी हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं व्यक्ति को। तो बाबा ने कहा ना इधर सेकंड में कैसे फुल स्टॉप करना है, मन बुद्धि को हम ऑर्डर देना है, न्यारे होकर खेल देखो, हम तुरंत न्यारे हो जाना है। सो तब हम एक सेकेंड में हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। सो ड्रामा का पॉइंट जो भी होता है उस परिस्थिति में ड्रामा का पॉइंट को हम याद करना है। ये ड्रामा है, ये सब एक्टर है, अपना अपना एक्ट कर रही है, हम न्यारे होकर देखना बस, है ना। सो कल भी बाबा ने कहा है, हाँ, दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो, है ना, मुझे व्यर्थ से मुक्त होना ही है, कुछ भी हो जाए। सो हम ये दृढ़ संकल्प रखे तो हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। और कोई एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहते हैं? ड्रामा कल्याणकारी है और मैं बाबा को बलिहार हुआ है, यह मुझे अनुभव है कि यहाँ से ये व्यर्थ संकल्प आते ही नहीं है। संसार ही बाबा है, संसार ही बाबा है, ऐसे मन में ऐसा लगता है। तो हर संकल्प आते हैं तो वो निकल जाता है। ओम शांति। ड्रामा कल्याणकारी, ये पॉइंट आपने पकड़ा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आनंदी सिस्टर अर्चना दीदी बोलिए आप। ओम शांति दीदी जी। हम इस प्रकार से करते हैं कि मेनली हमारे जीवन में फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता कब आती है, एक तो किसी व्यक्ति से हम डिस्टर्ब होते या तो परिस्थिति से। तो मैं एक ही अनुभव शेयर करूंगी कि जब किसी भी व्यक्ति से डिस्टर्ब होते हैं तो हमने ये अनुभव किया प्रैक्टिकली कि हम उस जैसे ही समझ में आता अरे मन डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा भी, 1 मिनट भी, तो हम तुरंत क्या करते हैं, उस व्यक्ति के जो गुण है ना उसको बुद्धि में रिकॉर्ड बजाना शुरू कर देते हैं। पहले से ही नोट किए रहते हैं बुद्धि में हमने कि ये आत्मा इस गुणों में बहुत अच्छी है, तो अगर उसकी थोड़ी सी भी गलती दिखाई देती है समझ में आती है तो तुरंत वो रिकॉर्डिंग बजाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा कि ये जो ड्रामा बाबा कहता है कि हर एक को निर्दोष देखो, तो भला हमें ये पॉइंट तो याद आती है ड्रामा की, लेकिन हम प्रैक्टिकल में इसको यूज करते कि अरे ये तो आत्मा
गुणधारी है, ऐसे ऐसे गुण इनमें ऑलरेडी है, तो इससे हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बड़ी युक्ति है। दीदी जी ने मम्मा की बात पकड़ी। मम्मा के पास कोई कंप्लेन लेके आता है, कहते मम्मा पहले उसके 5 गुण बताओ। तो मम्मा वो गुण बताता, उसकी कमी बहुत अच्छा था, उसकी शिकायत नहीं करता था। दीदी ने वो बात पकड़ी है, बहुत अच्छा। ओम शांति। अव्यक्त मुरली से हमारा पुरुषार्थ बढ़ा रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया दीदी, आपको भी, सभी को, और बाबा को भी। ओम शांति। एक पॉइंट ये भी है कि जैसे जब भी कोई व्यर्थ आता है तो उस समय बाप दादा को याद करो कि शिव बाबा को कभी व्यर्थ आता है, ब्रह्मा बाबा को कभी व्यर्थ आया। ओम शांति। अच्छा, हाँ, सुकुमारम बाई जी बोलिए। आपका माइक अन। हाँ जी। हाँ जी, व्यर्थ संकल्प आने का ही कारण है हमारा अटेंशन नहीं है। अगर हम अटेंशन जितना ज्यादा रखेंगे उतना व्यर्थ से दूर बाबा के साथ योग माने शक्ति है। योग की शक्ति से हम हर चीज को पार कर सकता है, अपनी स्थिति बनाकर रख सकता है। ओम शांति। हाँ जी। फाइनली हम ऐसे कह सकते हैं, साक्षी होकर सभी को देखना और गुणों को ही हम ग्रहण करना है ना, ड्रामा का पॉइंट को भी यूज करना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी हम योग तरफ जाएंगे। दीदी जी, आप योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। आपका नाम हमें पता नहीं है, जगदम्बा सेन जी। ओम शांति। सभी अपने आप को उस फरिश्ता स्वरूप में स्थित कर दे। संपूर्ण लाइट का शरीर एक एक अंग मेरा हल्का बनता जा रहा है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक अपने स्थान पर, अपने आसन पर स्थित हूं। और बाबा द्वारा मुझे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो रही है। जो शक्तियां चारों ओर मेरे द्वारा फैल रही है। बाबा से शक्तियां मिल रही है और मेरे इन 2 नैनों के द्वारा चारों ओर वो शक्तियां जैसे कि प्रवाहित होती जा रही है। मेरा मन शांत होता जा रहा, बुद्धि शुद्ध होती जा रही है। मेरे संस्कार दिव्य बनते जा रहे हैं। बाबा से निरंतर शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही है और वो शक्तियां
मुझे अचल बना रही है। मैं अचल आत्मा हूँ। ओम शांति। आज हम यही चेक करेंगे कि हमारे मन में व्यर्थ कब आता है और कितना समय होता है और किस कारण से व्यर्थ होता है। जैसे अभी चर्चा में हमने सुना कि कोई परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति के द्वारा होता है या अपने स्वभाव संस्कार के कारण होता है, तो किस कारण मेरे मन में व्यर्थ आता है और कितना समय मैं इस व्यर्थ संकल्पों में या उस बात को सोचती हूँ। तो इसे चेक करना है। जब हम उसे चेक करेंगे तो चेंज करना आसान रहेगा हमारे लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। दीदी बहन जी, आप हैंड रेस से आप कुछ कहना चाहते हाँ हैं? जी दीदी, मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैंने जो अमृत वेले जो पावर ऑफ सकाश टीम से जो अनुभव किया, अमृत वेला किया, तो उनमें बहुत ही सुंदर अमृत वेला रहा, जो बाबा की एकदम अनंत किरणाएं सबके ऊपर, और फिर प्रफुल्ल भाई जी को हमने सकाश दी सबने मिलके, रूहानी कमांडो ने। तो मेरी सबसे सजेशन है कि आप कल का अमृत वेला या तो शाम का नुमा शाम का योग पावर ऑफ सकाश के माध्यम से वो लिंक से जुड़ के करिएगा। बहुत बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है सबको। तो आप एक बार जरूर इससे जुड़िएगा। मैंने तो अमृत वेला ही अनुभव किया है, नुमा शाम का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं करूंगी नुमा शाम भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर पावर ऑफ सकाश टीम की लिंक से जुड़कर अमृत वेला फील करिएगा, एक्सपीरियंस करिएगा। थैंक यू। ओम शांति बाबा। बिल्कुल ठीक कहा दीदी ने, मैंने भी सेम किया है। तो पावर ऑफ सकाश की लिंक भेजिए प्लीज। ओके, पावर ऑफ सकाश की लिंक में भेज देती हूँ। मैं श्वेता दीदी को भेजूंगी, फिर वो पूरे ग्रुप में, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में भेज सकते हैं। हाँ, ओम शुक्रिया शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। फॉलो फादर से भी ग्रुप से कोई जुड़े हैं क्या? हाँ जी, वो फॉलो फादर दीदी, ग्रुप में भी है। तो उसमें जुड़ना है, हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं फॉलो फादर ग्रुप को भी बोलती हूँ, तो वो मैं देखती हूँ उसका लिंक भी, नहीं तो मैं श्वेता दीदी के थ्रू भेज देती हूँ, वो भी ढूंढ दोनों के। लिंक भेज दीजिए दीदी। हाँ जी दीदी हम भी जुड़े थे पावर स्पास के, और 2 दिन से बहुत ही अच्छे अनुभव हो रहे हैं। बहुत बहुत 2 दिन से बहुत सुंदर अनुभव हो रहे हैं। इट इज अमेजिंग, इट इज, हाँ, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, इतने सुंदर अनुभव है। तो प्लीज आप जुड़ के आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा। हमारे इतने जो 85 भाई बहने हैं वो जुड़ के अनुभव करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे। फिर आप दूसरों को भी अपने अपने ग्रुप में बता सकते हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ सकाश जो टीम है वो बाप दादा द्वारा निर्माण करी हुई फर्स्ट टीम है शक्तिराज भाई के साथ। ओम शांति। हाँ तो दीदी जल्दी भेज दीजिए वो ओम आज शांति से। दीदी, मुझे ये पूछना था, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप जो है उसमें हम ज्वाइन हो सकते हैं क्या? हाँ जी, तो आप हो ना? हाँ, श्वेता दीदी है। हाँ जी, आपका नंबर भेजिए हमें। अच्छा दीदी, फिर अभी भेजूं या कैसे करूं दीदी? अभी भेजा तो चलेगा? हाँ जी भेजिए, हम तो नोट ओके, कर। सो मच। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी लिंक भेजना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी हाँ भेज। जी, मैं अब थोड़ी देर में ही भेजती हूँ। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। गुड डे एवरीवन। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू तेजल शुक्रिया बहन, बाबा, ओम शुक्रिया शांति, दीदी, शुक्रिया बाबा। थैंक यू तेजल बहन। शुक्रिया बाबा। प्रिय बाबा। Om Shanti. Good morning to all. Have a nice day.